हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं वाइट व्यू क्लासेस में। आज हम आपके लिए पॉलिनोमियल्स की एक और क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो यूट्यूब पे जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 4x + 2a आर अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी आपसे कहा गया है कि एक पॉलिनोमियल है जो दिया गया आपको x² + 2a, इनके जीरोस दिए गए क्या, एक अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा। तो आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी यहां पर हमें जो ए दिया गया है उसकी वैल्यू में पुट कर फाइंड करनी है। ठीक है, तो निकालते हैं हम। सॉल्व। गिवन दैट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा। ठीक है ना, क्या है इसका कि अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा हमें क्या दिया गया है, इसके जीरोस दिए गए। ठीक है, तो चलो हम निकालते हैं। अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, यानी अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू 2 अपॉन अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हमें पता है। ठीक है ना, तो हम निकालते हैं यहां से। हमने सबसे पहले क्या किया कि सी अपॉन ए में यहाँ पे वैल्यू पुट किया, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या होगा 2a, और a क्या हो जाएगा, a हमारा क्या होगा x की वैल्यू यानी 1। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, हमसे a की वैल्यू पूछी गई थी, हमने a की वैल्यू निकाल दी। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 6x² minus x minus 2, find a polynomial whose zeros are 3x plus 1 and 3 alpha plus 1 और 3 बीटा प्लस 1। यानी आपसे कहा गया है कि एक क्वाड्रेटल जो हमें ये दिया गया है, इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। जीरोस क्या है, अल्फा बीटा। ठीक है ना, आपसे कहा गया है कि उस पॉलिनोमियल को निकालिए जिसके जीरोस क्या होंगे, 3 अल्फा प्लस 1 और 3 बीटा प्लस। ये हमें निकालना, तो चलो निकालते हैं हम। क्या है कि हमें गिवन दैट क्या है हमारा, द जीरोस of the polynomial अल्फा एंड बीटा। क्या है, अल्फा एंड बीटा। देन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, हमें दिया गया है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब क्या होगा, माइनस माइनस का 1 अपॉन 6। इससे कंपेरिजन करेंगे, ये तो आपको निकालना आता होगा ना, तो कंपेरिजन किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। यानी ए की क्या वैल्यू हो जाएगी 6, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा 1/6। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या होगी -2/6, यानी माइनस का 1/3। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, माइनस का 1/3। अब आपसे कहा गया है कि हमें उस पॉलिनोमियल को निकालना है जिसमें ये इनके जीरोस हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है। अगर हमें कोई पॉलिनोमियल निकालना है तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, हमें निकालना है पहले सम ऑफ जीरोस, यानी 3 अल्फा प्लस 1 प्लस 3 बीटा प्लस 1। यानी अगर इन दोनों को साथ में लिखें 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2, 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/6, यानी 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा 5/2।
है ना, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, 3 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 बीटा प्लस, ये हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 3 अल्फा प्लस 1 3 बीटा प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम, हमने मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 3 अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई किया तो 9 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 1, यानी 9 अल्फा बीटा, 3 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -1/3, 9 मल्टीप्लाई इसका 1/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 का क्या है 1/6 प्लस 1, कितना हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1/2 प्लस का 1, यानी क्या बचेगा 1/2 -2 इंटू 2 या 4 1 माइनस, यानी माइनस का 3/2, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2। अब कोई भी पॉलिनोमियल लिखने के लिए क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, ये होता है ना पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आएगी 5/2 एक्स प्लस की कितनी आई है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की आई है माइनस का 3/2 इक्वल टू जीरो। तो कैल्शियम ले लो, 2x² माइनस 5x माइनस का 3 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगले में हमसे कहा गया है कि व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस 4 सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपसे कहा गया है कि इस नंबर में मैं क्या, इस पॉलिनोमियल में मैं क्या ऐड कर दूं तो जिससे इसका एक जीरो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ने मान लिया सॉल्यूशन, सो लेट a should be added, a should be added this polynomial, ये क्या हम इस पॉलिनोमियल में ऐड कर देंगे, यानी हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 4 प्लस k, ठीक है ना। अब जैसे ही इसमें k हो जाएगा तो मतलब क्या है कि ये तुम्हारा अब इसका जीरो क्या हो जाएगा, ये इक्वल में जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऐड कर देंगे तो वैसे ही हमारा जीरो एक जीरो क्या हो जाएगा, 3 दिया तो हम पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 3, यानी क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 प्लस k इक्वल टू 0, हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस k इक्वल टू 0, 9 और 4 13, 13 माइनस 15 प्लस k इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू 2, हो जाएगा k इक्वल टू 2, तो 2 शुड बी एडेड दिस पॉलिनोमियल। हम इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे तो जिससे इसका जीरो एक क्या आ जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगले में तुमसे कहा गया है कि इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 7 टाइम्स द अदर, आपसे कहा गया है कि एक इसका पॉलिनोमियल का जीरो तो दूसरे का क्या है 7 टाइम्स, ठीक है ना, 7 टाइम्स है। सॉल्व करते हैं हम, सॉल्व, इफ अल्फा इज 1 0
देन अदर जीरो इज 7 अल्फा, है ना। यानी अल्फा अगर पहला जीरो हमने अल्फा मान लिया तो दूसरा क्या होगा 7 अल्फा होगा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस 7 अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस 7 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए, यानी 8 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए मतलब क्या, माइनस का माइनस 8 अपॉन 3, यानी 8 अल्फा इक्वल टू 8 अपॉन 3, 8 से 8 कैंसिल, यानी अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन, मेरी पहले इक्वेशन हो गई। दूसरा हमें क्या है कि अल्फा इंटू बीटा 7 बीटा, यानी अल्फा इंटू 7 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन ए, पी अपॉन ए मतलब क्या होगा 2k प्लस 1 अपॉन 3, ये इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। अब अल्फा की जगह हमारी वैल्यू क्या है 1/3, यहाँ पुट कर दो, 1/3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू 2k प्लस 1/3, ठीक है। एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 7/3 इक्वल टू 2k प्लस 1, ठीक है, इधर चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 7 इक्वल टू 6k प्लस 3, यानी 6k इक्वल टू 7 माइनस 3, देन k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4/6, काट दें कितना आ जाएगा 2/, ये आंसर होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगले में तुमसे क्या क्या है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद रूट 2 एंड 1/3 आर द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ, आपसे कहा गया कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए जिसके रूट 2 और 1/3 क्या है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। सिंपल क्वेश्चन है, वी नो दैट क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया है रूट टू एक्स प्लस इक्वल टू में क्या होता है जीरो, रूट टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया 1/3 इक्वल टू जीरो। अब चाहे इसको ऐसा भी लिख के छोड़ सकते हैं, चाहे इसको हम 3 का एलसीएम ले लेंगे, 3 का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट टू एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू जीरो, और 3 को इधर भेज देंगे तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो, ये हमारा आंसर, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगले में कहा गया तुमसे कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4 by factorization method and verify relation between the zeros coefficient of the polynomial, यानी पहले तो इसका फैक्टराइजेशन मेथड से ही तो निकालो, क्या करो इनके फैक्टर निकालो, ठीक है। और फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले तो यानी बाय फैक्टराइजेशन, यानी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या है, इसको जब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने वो फैक्टराइजेशन मेथड से, तो फिर उनका रिलेशन आपको वेरीफाई करने को सही है कि गलत है। तो हमें क्या है, हमने मान लिया लेट एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स प्लस 3/4, ठीक है ना। अब जब ये इनके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा, ये जीरो के इक्वल होगा। अब हम एलसीएम ले लेंगे, पहले तो हमने 4 का एलसीएम ले लिया, कितना हो जाएगा 4 का एलसीएम लिया मैंने, हो जाएगा इधर 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, यानी कि 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कि 8 का 3 में मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 24 आया। अब 24 आया है, अब हमें क्या करना है कि इसके पहले साइन देखो, किसका साइन, तो साइन है प्लस का,
तो यानी 24 के ऐसे फैक्टर करो जिसे प्लस करने पर कितना है 14 है और मल्टीप्लाई करने पर कितना है। तो मुझे इसका फैक्टर समझ में आया 12 मल्टीप्लाई, क्या फैक्टर समझ में आया 12 मल्टीप्लाई 2 यानी 8x² प्लस x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसका फैक्टर क्या आ गया, हमारे पास 2, 12 और 2 आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 8x² 12x में कितना कॉमन आ रहा है 4x, 4x कॉमन, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 3, ठीक है ना। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1, क्या अंदर बचेगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर हमारा बच गया x इक्वल टू 0। दोनों के इंडिविजुअल 0 के इक्वल कर देंगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 यानी कि 2x इक्वल टू -3 यानी x इक्वल टू -3 अपॉन 2। इधर हो जाएगा ये 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी 4x इक्वल टू -1 यानी x इक्वल टू -1 अपॉन 4, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4। अब तुमसे कहा गया है कि इनके तुम्हें वेरीफाई करने हैं, कि इनके रिलेशंस वेरीफाई करने हैं। तो हमें वो फॉर्मूला पता है क्या, सम ऑफ जीरोस, यानी क्या पता हमें कि पहले तो सम ऑफ जीरो क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है ना। माइनस का बी अपॉन ए मतलब क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए मैंने लिया तो माइनस बी अपॉन ए मतलब क्या होगा हमारा माइनस का 7 अपॉन 2 अपॉन 2, ठीक है ना। माइनस का 7 अपॉन 2, अच्छा सॉरी ये नहीं, इस तरीके से नहीं, रुको एक मिनट रुको। अब सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो अब हमारे पास जो आए हैं वो जीरोस को पहले सम करो, यानी माइनस का 3 अपॉन 2 प्लस माइनस का 1 अपॉन 4। सम ऑफ जीरोस है ना तो पहले इन्हें प्लस करेंगे, जीरोस को प्लस करते हैं तो माइनस का 3 अपॉन 2 माइनस का 1 अपॉन 4। एलसीएम कितना आएगा 4, 4 एलसीएम लिया मैंने, पर यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 6, इधर बचेगा माइनस का 1 यानी माइनस का 7 अपॉन 4, ठीक है। माइनस का 7 अपॉन 4। अब हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। और अब दूसरा भी हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला मतलब क्या है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, माइनस का 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 8। अब हमें पता है अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, और माइनस का बी अपॉन ए मतलब क्या होगा हमारा बी क्या होगा, अगर इस इक्वेशन के हिसाब से हम कंपेरिजन करें तो यानी माइनस का 7 अपॉन 2 और अपॉन ए मतलब यानी 2, आंसर क्या आएगा माइनस का 7 अपॉन 4। दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए, सी क्या है हमारा 3 अपॉन 4 अपॉन 2 यानी कितना हो जाएगा 3 अपॉन 8। हो गया वेरीफाई, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है और ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल, हमारा हो गया वेरीफाई, है ना। अगला देखते हैं, अगले वाले में कहा गया तुमसे कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सेम क्वेश्चन है, क्या है ये सेम क्वेश्चन है वैसे जैसे अभी हमने किया था, सेम वैसे क्वेश्चन। चलो करते हैं इसको। जीरोस कहा गया सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा 2x² माइनस 1 माइनस 2 रूट 2 एस प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, ब्रैकेट खोल देंगे 2x² माइनस एस, सॉरी यहाँ पर प्लस है, माइनस का 2 रूट 2 एस प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर x नहीं है s है, दोनों में s कॉमन आ रहा है तो मैंने s ले लिया तो क्या बचा 2s माइनस 1, तो यहाँ पर माइनस का रूट 2 कॉमन आ रहा है, माइनस का रूट 2 ले लिए तो क्या बचेगा 2s, और यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या बचा यहाँ पर s माइनस रूट 2 और इधर बचा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0।
दोनों के इंडिविजुअल एस इक्वल 0 के कर देंगे, 0 यानी एस इक्वल टू √2 और ये हो जाएगा हमारा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी 2s इक्वल टू 1 यानी s इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। अब वही सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 जीरोस का सम क्या होगा √2 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 1 अपॉन 2। वही फिर प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 यानी √2 अपॉन 2, ठीक है। अब हमें निकालना वही अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा के हिसाब से क्या होगा माइनस का 1 प्लस, अच्छा माइनस का सॉरी 2 माइनस आएगा, माइनस बाहर भी आएगा अंदर भी आएगा, क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2√2 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस 2√2 अपॉन 2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा √2 अपॉन 2। हो गया दोनों सेम, तो हम कह सकते हैं hence, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले में आपसे कहा गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² प्लस 5x प्लस 1 जाएगा, ये वहां पर, ठीक है ना, ये 1 हट जाएगा, इसको हटा दो, वहां लिख। पहले निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और दूसरा है अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -, चलो निकालते हैं। अब निकालना हमें है तो हमने कहा ऑल गिवन में क्या गिवन है अल्फा एंड बीटा आर zeros of this polynomial, देन क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बी अपॉन ए यानी कि माइनस का 5/5, यानी हम लिख सकते हैं 1 माइनस का 1, क्या लिख सकते हैं -1 कट जाएंगे दोनों, माइनस का 1। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बी अपॉन ए यानी 1/5। अब हमें ए वाला निकालना है, ए वाला क्या दिया मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, हम यही पुट करेंगे यहाँ पर, हमने कर दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2a सॉरी 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/5, क्या हो जाएगा और होगा 1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2/5। तो ये इधर आगे पलट जाएंगे यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इधर प्लस का उधर किसका हो गया माइनस का, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2/5 यानी 3/, हमारा 4, ठीक है। अब बी वाला निकालना हमें, बी वाले में क्या कह रहा है वो अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -, अब पावर -1 है तो हम इसको अपॉन में करके पावर प्लस कर सकते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/5, ये पलट जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले में हमसे कहा गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x² माइनस x माइनस 2 फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस, यानी सेम जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था सेम वैसे, ठीक है ना। तो क्या है x² माइनस x प्लस 2,
इनका जीरोस क्या दिया, अल्फा और बीटा दिया, यानी गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन ए, यानी कि माइनस ब्रैकेट में माइनस वन अपॉन वन, यानी वन, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का टू अपॉन वन इक्वल टू यानी माइनस। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे कहा गया है क्या कि दो ऐसे पॉलिनोमियल हैं, यानी इनका जो आपको जीरोस दिए गए वो पॉलिनोमियल आपको निकालना है। तो हमें पता है, तो पॉलिनोमियल्स का पहले क्या होता है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मतलब क्या हो जाएगा, टू अल्फा प्लस वन टू बीटा प्लस वन, यानी लिख सकता हूँ टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू, टू अल्फा प्लस बीटा प्लस टू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, वन, यानी टू मल्टीप्लाई वन प्लस टू, कितना हो जाएगा, टू प्लस टू यानी फोर, यानी सम ऑफ जीरो कितना आ गया, फोर आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी टू अल्फा प्लस वन ब्रैकेट में टू बीटा प्लस वन, ब्रैकेट खोले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले हो जाएगा, सॉरी टू टू जा फोर, फोर अल्फा बीटा प्लस टू अल्फा टू बीटा वन, यानी फोर अल्फा बीटा प्लस टू अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। फोर अल्फा मतलब फोर मल्टीप्लाई माइनस टू, टू बीटा अल्फा प्लस बीटा यानी टू इंटू वन प्लस वन, कितना हो जाएगा, माइनस का एट प्लस टू प्लस वन, माइनस एट प्लस थ्री इक्वल टू माइनस का फाइव। अब हमें पॉलिनोमियल निकालना है मुझे, सो दैट द पॉलिनोमियल whose zero are टू अल्फा प्लस वन एंड टू बीटा प्लस वन, होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो हमारा कितना आया, फोर एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आया, माइनस का फाइव इंटू जीरो, तो ये हमारी पॉलिनोमियल बन गई, माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो चलिए क्या कहा हमसे क्वेश्चन में कि व्हाट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टू बी फाइव टाइम्स द अदर रूट, यानी कौन सी कंडीशन आपको लगेगी इसमें कि जब एक इसका रूट दूसरे रूट का फाइव टाइम्स, तो वो कंडीशन निकाल ली, चलो निकालते हैं हम। हमने मान लिया लेट द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक हमने अल्फा मान लिया एंड दूसरा क्या हो जाएगा, फाइव अल्फा। ठीक है ना, अब हमें पता है, क्या पता है हमें कि अल्फा प्लस फाइव अल्फा यानी सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा ना, अल्फा प्लस फाइव अल्फा क्या हो जाएगा, सिक्स अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन सिक्स है, इक्वेशन होगी हमारी बात। अब दूसरा हमें पता है कि मल्टीप्लाई दोनों का, यानी अल्फा मल्टीप्लाई फाइव अल्फा इक्वल टू बी अपॉन ए, क्या हो जाएगा, फाइव अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन, तो अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, यानी फाइव मल्टीप्लाई माइनस का बी अपॉन सिक्स ए का होल स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन फ्रॉम इक्वेशन, उन्होंने समझ लिया, क्या हो जाएगा, फाइव मल्टीप्लाई बी स्क्वायर अपॉन
36a सॉरी इक्वल टू सी अपॉन, तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5b² इक्वल टू 36a² सी अपॉन ए, और ए से एक पावर कट जाएगी तो क्या बचेगा 5b² इक्वल टू 36ac, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन इज कंडीशन इज वन रूट इज इक्वल टू 5 times the other root is 5b² इक्वल टू 36, यानी कि अगर ये कंडीशन लगेगी तो आपका इस पॉलिनोमियल का एक यानी क्या हो जाएगा, एक रूट दूसरे रूट के 5 टाइम्स हो जाएगा अगर ये कंडीशन यूज करें। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आपको इस क्लास में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है इन क्वेश्चनों में, आप क्लास में आकर पूछ सकते हैं, और इससे पहले वाले चैप्टर के अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको भी लगा सकते हैं, तो आपको जैसे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं आपको नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। ओके, गुड बाय।